दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर ये चार्ट तो नेचुरल गैस का ओपन है। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, निफ्टी के बारे में जरा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और बार बार कहीं लॉस होता है तो एजुकेशन पर्पज़ ये वीडियो है। इस वीडियो को देखोगे तो कुछ लेवल के बारे में और कुछ इमोशन के बारे में जानकारी होगी। देखो, लेवल को छोड़ो, इमोशन को पहले पकड़ते हम लोग। इमोशन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि जो चीज़ें नहीं करनी है वो हो जाती है, जिसे कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो कल से पुट होने वाला है और मैंने तो आज से ही पुट ले ली। इसे कहते हैं इमोशन। तो इस इमोशन के चक्कर में है ना, बहुत लोग क्या करते हैं पता है, अपना डीमेट है ना साफ कर देते हैं, उड़ जाता है वहाँ पे डीमेट। तो अभी भी मार्केट के अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजी, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो फ्यूचर की जो एक्सपायरी है, एक 13 जुलाई है, जो भी स्पॉट हो रही है कल से, यानी नए ओपन इंटरेस्ट, नए कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे क्रिएट होंगे। नए ओपन इंटरेस्ट और नए कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर क्रिएट होंगे, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि सोमवार को भी लोगों को ये लगेगा कि तेजी है तो हम तेजी करके चलते। मना नहीं कर रहा हूँ। इमोशन जो है, इमोशन ब्लाइंड करते हैं दिमाग को। इसलिए मैंने है ना यहाँ पर फ्राइडे का ये डेटा, ये चार्ट इसलिए आपको दिखाया बिकॉज के यहाँ पर शुक्रवार पे जो भी ओपन इंटरेस्ट नए क्रिएट होंगे और जो ओपन इंटरेस्ट नए क्रिएट हुए होंगे, समझ लो उनका कॉल और पुट का रेशियो नॉर्मल करना पड़ता है पहले तो। वो न ज़्यादा टारगेट हाई देते, न पुट के ज़्यादा हाई देते, न कॉल के ज़्यादा हाई देते। पूरा दिन प्रीमियम घिसने में निकल जाता है, समझ लो कि न ज़्यादा हाई दिया, न ज़्यादा कॉल दिया, पुट दिया। लेकिन मान लो आज ही आपने पुट की पोजीशन लेके रखी है, तो इतना जरूर बता दो कि कल 13 जुलाई की ली हो या 20 जुलाई की ली हो, तो एडवांस में लेके रखी है ना, तो वो जो प्रीमियम है ना वो डिके जरूर होने वाला है, पहली बात तो मार्केट ओपन होगा, मान लो सी में ओपन हुआ, सपोर्ट टेस्ट करने के लिए गया, 39,350 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। एक हाई दिया 39,550 के पुट ने 13 जुलाई के 112 का टारगेट दिया था, तो ये 124 का टारगेट दे देगा उसके बाद में वापस ऊपर। प्रीमियम के साथ में आपसे बात कर रहा हूँ। 124 का टारगेट उसके बाद में वापस से मार्केट 86 के लेवल पे आ जाएगा, 87 के लो पे आ जाएगा उसका प्रीमियम। और वही जो प्रीमियम है पूरा दिन कंसोलिडेट होता रहेगा यहाँ पे। तो ये जो दिन है ना, ये सोमवार का दिन है यहाँ तक। ये पूरा सोमवार, यदि सोमवार पूरा निकाल दिया, वो जो कॉल था जिसकी पुट होने वाली थी, पुट होने वाली थी 39,550 की, तो उसने 124 का टारगेट दिया, उसके बाद में तो कॉल हो गई वापिस। यानी वापिस मार्केट जो है वो प्रीमियम जहाँ था वहाँ के लगा के रख दिया। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लो आपने 133 पे कोई पुट लेके रखी है कि आपको पुट ब्रेकआउट देने वाली है, 135 की पुट अगर आपने ली है, तो इतना जरूर बता दूं अगली एक्सपायरी की, कि वो पुट हिट नहीं होगी, उसकी ऐसे हिट होगी। और वो होगी हिट आपकी, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है जैसे 64 का लोअर। तो 135 की पुट आपका 64 का लोअर इसलिए लिख के रखा बिकॉज कि यहाँ पे प्रीमियम जो है ना घिस घिस करता है यहाँ। और 19,350 की पुट जब मार्केट नीचे था सपोर्ट पे, तभी मैंने कह दिया था कि मार्केट ऊपर आया तो इस पुट का प्रीमियम 55 रुपये हो जाएगा, जो 55 रुपये यहाँ पे हो गया। प्रीमियम 55 रुपये, और 55 रुपये के पुट को भी यानी 45 रुपये से लेके 26 रुपये तक का लोअर देने का प्लान है, समझ लो। ये सेलर्स का प्लान नहीं होता है, लेकिन हमारी जो समझने की जो थियोरी है मार्केट को, वो नहीं है यहाँ पे। पहली बात तो हम लोग इमोशन में काम करते हैं ना, इसलिए लॉस होता है बार बार। तो लोअर हमारी स्ट्राइक का आता है, तो इससे इतना तो जरूर पता चल जाता है कि नए नए ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएट हो रहे हैं, तो वो बाय सेल हो रहा है। तो ये फ्राइडे का जोन है जो यहाँ पे पूरा हो जा रहा है। यानी वो जो प्रीमियम 132 पे दी थी, वो प्रीमियम आपकी घिस घिस के 66 के करीब आ गई। 55 का हाई दिया उसने, वापस 66 का लोअर दिया, यानी वो प्रीमियम वापस जहाँ थी वहाँ आ गई। लेकिन 132 का जो प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम वापस नहीं आया, क्योंकि मार्केट एक एक्सपायरी और आगे चलता है, जिसका मतलब कि 20 जुलाई के करीब मार्केट चल रहा है यहाँ पे। और 20 जुलाई जो है ना वो नीचे नहीं गिरने देता। तो ये रहा फ्राइडे का नया ओपन इंटरेस्ट, पूरा एरिया ये है। चलो मैं आपको फ्राइडे का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, ये फ्राइडे का ओपन इंटरेस्ट है।
उसके बाद में फ्राइडे के बाद में ये आता है, मंडे आता है, तो मंडे को भी सिमिलर वही कंडीशन, प्रीमियम को घिसना। प्रीमियम घिसे तो समझ लो कि वही वापिस 20 जुलाई का जो प्रीमियम है वो भी घिसा जा रहा है वहाँ पे, और जो स्पॉट का प्रीमियम लिया है वो भी घिसा जा रहा है, यानी 21 जून का जो प्रीमियम लिया है वो भी घिसा जा रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं पुट है ना लो दे रहा है, और कॉल है ना वो उड़ रही है वहाँ पे, लेकिन कॉल भी धीरे धीरे उड़ रही है, एकदम से नहीं उड़ रही है यहाँ पे, जंप नहीं मारे, बिकॉज उसका रजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा, नहीं रजिस्टेंस 19,450 का रजिस्टेंस तोड़ नहीं रहा है यहाँ पे। 19,450, 19,459 जो है वो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है यहाँ। ये पूरा का पूरा गैप अप है, लेकिन सोमवार के बाद में, मंगलवार के बाद में, सोमवार के बाद में मंगलवार आता है यहाँ पे, तो ये मैं यहाँ पे सोमवार के बाद में ये मंगलवार कर देता हूँ यहाँ पे। तो मंगलवार के दिन है ना, मंगल होने वाला है, ये किसका होगा, सेलर्स का होगा, हमारा नहीं होगा। बिकॉज के आप अगर मान लो 2 दिन ट्रेडिंग करते हो और 2 दिन आप थक पक के बोर हो गए, तो आप क्या करोगे, पहले तो पोजीशन क्लोज करोगे। आप जैसे ही पोजीशन क्लोज करते हो कि यार अब तो यार मेरा तो ये महीने का भी, ये वीक का भी मेरा प्रीमियम गया, ये वीक का भी मेरा प्रीमियम गया, तो वो जो 19,350 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो 132 के आपने पुट का प्रीमियम लिया था लो, 132 के प्रीमियम सीधा 100 रुपया प्रीमियम कम हो जाता है वहाँ पे। और 20 जुलाई का प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे वो 23 रुपया लो देता है, और वहाँ से होती है जीरो से हीरो। तो मार्केट में 19,350 20 जुलाई, इसका लोअर 23 रुपया आता है, उसका मतलब कि 19,550, 19,560 पे जाके अगर हिट होता है, तो उसके बाद में पुट शुरू होती है, जबकि 19,000 450 तोड़ने में भी नाक में दम आता है। तो ये सोमवार और मंगलवार 2 दिन है ना, पूरा साइडवेज मार्केट बता सकता है। और साइडवेज के बाद में मार्केट जो है वो एक गैप डाउन, यानी समझो कि गैप डाउन क्यों, कि भैया आपने अगर पुट लिए तो समझो आपके लिए गैप डाउन हो गया, तो मार्केट ऊपर ओपन हो गया, समझ लो। तो मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो मतलब क्या हुआ कि 19,560 की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बन गई, 19,600 के करीब चला गया। अब तो भैया कुछ हो नहीं सकता है, अब तो मैं लॉस बुक करके बाहर गया था, बिकॉज कि इस वीक के अंदर भी मेरा जो प्रीमियम था वो पूरा प्रीमियम खा गया। इमोशन की बात करता हूँ यहाँ पे। तो बार बार रोज 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 वही होता है मार्केट के अंदर। उसके बाद में उसी 23 रुपये के प्रीमियम को लेकर 140 से 140, 145, 157 तक के टारगेट यहाँ पे दे देता है प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम। यहाँ पर 13 जुलाई तो खत्म हो गई अभी, 13 जुलाई तो यहाँ पे चल शुरू हो गई यहाँ पे। तो 13 जुलाई जो शुरू हो रही है ना, तो वो प्रीमियम धीरे 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 इस तरह से सेलिंग करते 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 जाएगी। और उसके साथ साथ 20 जून जो है, 20 जुलाई जो है, सॉरी 20 जुलाई, ये बार 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 खरीदारी करेगी। 20 जुलाई का काम क्या है, 20 जुलाई का काम वो है कि भैया एसएल खाना, और जो स्पॉट है उसका काम क्या है, 13 जुलाई का काम क्या है, एक तरफा आगे लेके जाना। तो ये धक्का मारने का काम है स्पॉट करेगी, और उड़ाने का काम कौन करेगा, ये करेगा 20 जुलाई, बराबर। तो ये 20 जुलाई जो है ना, इसके पास डेल्टा ज़्यादा है, पहली बात तो नीचे भी गिराता है, ऊपर भी उड़ाता है। तो वापिस से स्ट्राइक वही 19,350, 19,385, ये स्ट्राइक। तो आप मान लो कि 150 के 162 के टारगेट पे आप ये सोच रहे हो कि अब तो पुट होगी, मान लो कि ये 24 रुपये से लेके ये थोड़ा सपोर्ट, बराबर 124 रुपये का सपोर्ट तो यही था, 124 का सपोर्ट तोड़ दिया, 124 के बाद में 124 होता है, 100 बाद में 148 होता है, 148, 170 होता है। और 157 का आपने यहाँ पे टारगेट लिया, और 170 तक का भी आपको शायद टारगेट मिल सकता है प्रीमियम के बारे में। तो जैसे ये टारगेट मिलते हैं ना, और आप मान लो मोर टारगेट, इसके लिए इंतजार करते हो, मार्केट सीधा रिवर्स में आ जाता है, वापिस से 19,350 की स्ट्राइक पे यहाँ पे आ जाए। इसी तरह पूरा वीक जो है ना, आप खड़े ना खड़े रहोगे, मुझे मुनाफा क्यों नहीं मिल रहा है। आपके लिए सपोर्ट है 19,350 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये सपोर्ट जल्दी तोड़ नहीं रहा है, बराबर। और इसी सपोर्ट को तोड़ने के लिए हमें मंगलवार तक इंतजार करना है, उसके पहले सपोर्ट के करीब आएगा, वापस से बाइक आएगा, इतना सोचकर चलना है। ये सपोर्ट टूटा तो ही फूटे, मगर फूटा नहीं है। लेकिन एक्सपायरी अगर बात काम कर रहे हो, तो एक्सपायरी के बारे में इतना जरूर बता दूं कि आपको प्रॉफिट दिखा तुरंत बुक करो, बाहर निकलो, ना कॉल में खड़े रहो ना पुट में खड़े रहो। मौका मिलेगा, जब बॉटम आएगा तो मौका मिलेगा। मान लो, ध्यान रखना कि 19,350 की 20 जुलाई की फूट, अगर मान लो 136 की फूट है यहाँ पे,
और वो 136 की पुट जो भी कुछ है यहाँ पे, वो अगर जब तक लोअर नहीं देती है ना, तब तक आपको पुट में एंट्री लेने का कोई मौका नहीं है यहाँ। आसान भाषा के अंदर 19,450 का यहाँ पे डबल टॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बात की बात है। तो ये पूरा वीक अगर मान लो इतने जोन में अगर पूरा कर लिया ना, तो वापिस से वही चीज़ के पुट के टारगेट तो भैया पूरे नहीं किए, पुट के टारगेट भैया पूरे नहीं किए, तो इतना कमा के क्या करना है। मार्केट आसान भाषा में थोड़ा थोड़ा रोज कमा के देता है। हर सपोर्ट हर रेजिस्टेंस वो लोग बनाने का काम करते हैं, आपको टारगेट लंबे नहीं मिलेंगे बिल्कुल। दूसरा, मार्केट नए ऑपरेटर्स क्रिएट करता है, तो एक दिन दो दिन तो उसके है ना, सिर्फ 3 दिन तो है ना उसके सिर्फ प्रीमियम घिसाई में चले जाते हैं। प्रीमियम घिसाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि आप मान लो कॉल में खड़े हो बराबर, और पुट के प्रीमियम ज़्यादा है, तो पुट के भी प्रीमियम घिस रहे हैं। पहली बात तो पुट के हाई नहीं दे रहा, वो पुट के प्रीमियम भी घिस रहा है, स्पॉट के प्रीमियम, और पुट का प्रीमियम घिसने का बाद में जीरो से हीरो कर रहा है। पहली बात तो, और कॉल क्या था, है तो नहीं रहा है यहाँ पे, तो 2 दिन तो ऐसे भी आपको होल्डिंग में निकल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट लिया और रजिस्ट्रेशन वापिस, और रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद में सपोर्ट रिटेस्ट पूरा का पूरा सपोर्ट तोड़ देना। अब बात रही यहाँ पे कुछ स्टॉक की। अब आप सोचो कि आज 5% से लेकर 9% तक यहाँ पे टॉप गेनर स्टॉक ने लिस्ट बनाया है। यानी मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि 15 मिनट ब्रेकआउट में अगर लिखता हूँ, तो काफ़ी सारे स्टॉक यहाँ पर मुझे चार्ट लिंक के अंदर मुझे दिखाई देंगे। अब ये अगर मान लो दिखाई दे रहा है, अगर ये 5 से 7% से 8% या 12% अगर मान लो ये अप ट्रेंड में आ गए, तो ये क्या इतनी आसानी से अपना सपोर्ट तोड़ेंगे क्या? मुझे सिर्फ इतना बताओ। ये इतने स्टॉक जो यहाँ पे 7% जितने भी स्टॉक बीटीएससी में चलते आ रहे हैं, तो ये क्या इतनी जल्दी इसका सपोर्ट कर देंगे? नहीं। ऊपर से ये लोग यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड है, जिसका मैं चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जाके, कि इस चार्ट से भी ये नया सपोर्ट लिया और इस चार्ट से भी ये सपोर्ट के ऊपर जा रहा है। यानी ये 960 का जो रजिस्ट्रेशन दिया, तो इसका रजिस्ट्रेशन से 1020 का, इसका रजिस्ट्रेशन 1020 का, 1033 का, 1036 का, उसके बाद में 1036 के बाद में भी 1045 का, उसके बाद में इसके बाद में ये वापिस से सपोर्ट ट्रेस करने के लिए आया है। यानी 2% की जो अभी इसके अंदर सपोर्ट बनी है, ये सपोर्ट बना हुआ है, इसे सपोर्ट बना हुआ कहते हैं इस कंपनी में। तो ये मैंने आपको जस्ट एक कॉल दे दी है, कि ये कॉल जो मैंने आपको दी है ना, तो ये कॉल इसी आधार पे दी है कि यहाँ पे सपोर्ट बनती है। अब जब सपोर्ट बनता है ना यहाँ पे, तो अच्छी खासी बाइंग आती है और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जाता है, न कि नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पे जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, बराबर सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे है ना, ये देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे अपर सर्किट कहाँ पे आएगी, 930 की स्ट्राइक है यहाँ पे, 930, 999 और 928। तो ये एक स्ट्राइक है, 928 की स्ट्राइक यहाँ पे, 930 की स्ट्राइक और 930, हाँ बस 930 की स्ट्राइक है। तो 930 की स्ट्राइक है ना, वो इन द मनी की स्ट्राइक है, और 9 तरी 27, 9 पंचा 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 9 81, 9 11 नौवा 12 नौवा और 13 नौवा 104। इसका मतलब क्या हुआ, 1040, 1043, 1065। तो इस माध्यम से आप नीचे के लेवल देखते हो तो मल्टीपल करते करते ऊपर जाता है। तो यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन पड़े हुए, जिसे कहते हैं कि 9284 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका आधा कर देना है। मान लो 284 का आपको आधा करना है, तो वो आधा आपको दिखाई देगा 1420 रुपया। वो कैसे कि मैंने 9 को निकाल दिया और 2840 मैंने कर दिया। यहाँ पे कर्सर आप देख लो, 2284 में 9 को निकाल दिया और 2840 मैंने कर दिया, 2840 के बीच का भाग मैंने कर दिया भैया कि 1420 रुपया। तो 1420 रुपये के ऊपर इसका रजिस्ट्रेशन है। मैंने ऐसे ही रजिस्ट्रेशन आपको बताया। और ये जो इन द मनी है ना, ये धक्का मार रही है ऊपर से, ये सपोर्ट धक्का मार रहा है। तो ये इतने ऊपर जा गए हुए, तो क्या इतनी आसानी से नीचे आएंगे? नहीं आएंगे। इसीलिए ना मैंने जस्ट एक चीज़ बता दी कि टाटा मोटर जो है, टाटा पावर जो है, तो टाटा पावर के अंदर भी आपको ये चीज़ बता दूँ पहले पहले कि ये टाटा पावर जो है ना, यहाँ पर ये थोड़ा कैंसिल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमने यहाँ से बाइंग किया था, जैसे ये सपोर्ट तोड़ रहा था ना 227 का, हमने सीधा यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया, बाइंग हुआ, प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लॉस दिखा, रजिस्ट्रेशन हो, जब 230 का रजिस्ट्रेशन था, 230 वहाँ पे बुक हुआ। इसके बाद में भी लोग अगर मान लो पुट लेते हैं, लोग अगर पुट लेते हैं, लेकिन ये रिवर्स चार्ट के अंदर टाटा पावर ने सॉरी, यहाँ पर एक चैनल बना दिए जिसे कहते हैं 228 का सपोर्ट। अब आप देखो,
ये लोग जब ग्रीन का वीक बनाते हैं ना, तो इतना जरूर बता दूं कि ये ग्रीन का वीक जो होता है ना, इनका एक रेजिस्टेंस होता है, इनका एक यानी सप्लाई जोन होता है। तो ये जब सप्लाई जोन होता है तो ये सारे के सारे जोन में यहाँ से निकल दे रहा हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 225 के लोअर पे आएगा ना, तब मैं इसे बाय करूँगा। मौका ही नहीं देगा पहली बार। ये ओपन ही ऊपर हो जाके, ओपन ही ऊपर होने के बाद में ये इस तरह ओपन ऊपर हो जाएगा, समझ लो। 231 का रजिस्टेंस इसका हिट। अब आपकी एसएल वापस वही हिट हो गई एसएल। अब ये सपोर्ट तोड़ने में नाक में दम कर देगा ये पहली बार। जाएगा यहाँ से बाइंग करेगा, जाएगा यहाँ से बाइंग करेगा, जाएगा यहाँ से बाइंग करेगा। यानी कहीं ना कहीं ये एक चैनल जो ऐसी बनने वाली है, तो वो इस तरह से बनने वाली है। यानी वापस वही आउट द मनी की स्ट्राइक जो है उसको तोड़ नहीं रही है। एक लोअर यहाँ पे मिला, दूसरा लोअर यहाँ पे मिला, तीसरा लोअर यहाँ पे मिला। तीसरा लोअर तो भैया मिलने वाला नहीं है पहली बात तो। ये जैसे एक लोअर मिला ना, तो और एक दिन के अंदर आपको ये लोअर मिलेगा, दूसरा लोअर मिलेगा, इस तरह से दूसरा लोअर मिलेगा। देना जरूरी है बिकॉज की सिग्नल देना और कुछ नहीं देना। तो ये होता है वो लोअर, बराबर। अब जो तीसरा लोअर है, तो ये प्रीमियम मजबूत बनाएंगे स्ट्राइक, 228.80 की स्ट्राइक मजबूत बनाएंगे। और ये मजबूत बनी स्ट्राइक को वापिस से उछाल देंगे इस तरफ। यानी वापिस से वही चीज हुई कि यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट्स करके रखा था, तो ये जो फिबोनाची चैनल में यहाँ से बना के लाता हूँ, तो ये 234 के आई पे जाके करेंगे। यानी ये जो चार है ना, इसका मतलब कि आप भैया दो दूनी चार हो गया। 234 का मतलब से दो दूनी चार हो गया, और हो गया 5 चौको 20। 405 जो लिखा है ना, तो उसे 5 चौको 20 यानी यहाँ पे 200 हो गया। 200 का मतलब क्या हुआ कि दुगना कर दिया पैसा ऑप्शन प्रीमियम के अंदर वापस सेलर्स ने। इस तरह से कुछ ना कुछ आप मैनिपुलेटिंग अगर करना गिनना सीख जाओगे ना, तो बार बार जो एंट्री लेती है इमोशन में, जो एंट्री लेते हो ना, वो इमोशन ही हमारा लॉस है कहने का मतलब। तो 234 का इसका टारगेट है, बराबर। और 234 के बाद में भी ये जो है वो सपोर्ट है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। ये सपोर्ट तोड़ना बहुत टफ है पहले तो। ये सपोर्ट अगर तोड़ भी गया ना, तो वापिस से सपोर्ट जुड़ेगा, तो ये वापिस से 240 पे ऑफ हो जाएगा। ये धीरे धीरे ना, ये क्या कर रहा है, जो होता है चूहा होता है, तो चूहे की तरह नीचे पछाड़ना, ऊपर लेके आना, नीचे पछाड़ना, ऊपर लेके आना। तो जो नीचे के जो प्रीमियम है ना, पूरे के पूरे आपको लोअर देखने मिलेंगे यहाँ पे। ये लोअर आपको देखने मिलेगा, इतना लोअर आपको देखने मिलेगा। यानी प्रीमियम जो है, डिमांड जोन जो है ऊपर की तरफ है। ये जो है ना डिमांड जोन है नहीं, ऊपर की तरफ है। यानी डिमांड जोन जो नीचे की तरफ है, और सप्लाई जोन जो ऊपर की तरफ है। ये सप्लाई जोन, इसे सप्लाई जोन कहते हैं आसान भाषा के अंदर। टारगेट में दे रहा हूँ 236 के, ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन जो होता है ना, वही डिमांड जोन बन जाता है। सप्लाई जोन विल मेक डिमांड जोन। तो यहाँ पे अगर मगर तगर वाली बात नहीं है, एजुकेशन वाली बात है यहाँ पे पूरी पूरी। आप एजुकेशन करते हो ना, तो ही आपको टारगेट मिलेंगे। तो 12 तारीख तक यहाँ पर देख लो, ये 7 तारीख है, 7 तारीख यहाँ पे क्लोजिंग है। यहाँ पे आप देख लो क्लोजिंग है 7 तारीख का। इंडिया डाटा फॉर राइज आफ्टर डॉलर कुछ लिखा है यहाँ पे। और कुछ ऑर्डर भी मिला है इसको, 17.44 बिलियन डॉलर का इसको ऑर्डर भी मिला है 9 घंटे पहले। और टाटा पावर ने ना यहाँ पे तेजी पकड़ी हुई है, तो कुछ न्यूज़ भी इसके अंदर आई है। तो इसी न्यूज़ की इफेक्ट की वजह से इसके जब टारगेट आते हैं ना, तो वहाँ पे शॉर्ट नहीं किया करते थे। तो ये लोग क्या करते हैं, डिलीवरी उठाते और डिलीवरी उनकी आगे जाने देते। आशा रखता हूँ कि वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें आपके समझ में नहीं आई हो। तो जो मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, एजुकेशन पर्पस के माध्यम से ही सीखना, और पेपर ट्रेडिंग नहीं सीखना है। यहाँ पे कोई भी रियल ट्रेडिंग के बारे में अपडेट नहीं दी जा रही, पहली बात तो। दूसरी चीज़ है कि आप सीखो, समझो और खुद से ट्रेडिंग करो, तो ही जाके आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। और इन्वेस्टमेंट बेस पे, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेस पर नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, एक रिस्की ट्रेडिंग है, और वहाँ पे आपको लॉस होने की काफ़ी संभावना है। बाकी रही बात, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आता हूँ, कुछ एक्यूरेसीज के बारे में दिखाता हूँ कि वो एक्यूरेसीज मान लो आपकी आ गई इस तरह रिसर्च करने में, तो 100% आपकी जेब के अंदर थोड़ा थोड़ा रुकना नहीं है। मार्केट खड़ा भी नहीं रहना है, बिकॉज कि प्रीमियम डीके करने वाला है।
तो वो जो है ना, वो चीज़ होती है ना, जैसे कि भाई आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे कुछ सबको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये बिफोर मार्केट है, जिससे मैंने कल ही भी स्क्रीनशॉट मेरे ग्रुप के अंदर दिया था, स्टेटस पे दिया था। 19,450 की पुट 20 जुलाई, 222 आज सपोर्ट हिट, लोअर 135 से 66 तक। तुरंत पुट बाय ना करें, मैंने सीधा सीधा लिखा। और आज का स्क्रीनशॉट देख लो कि निफ्टी 20 जुलाई 2023 का पुट 132 का लोअर। अब यहाँ पर मैंने 135 का लोअर लिखा, 135 का लोअर भी मिला, 132 का क्लोज भी मिला। और जो लोअर है अभी 66 बाकी है, लेकिन ये मेरी लिमिट है लोअर की। तो ये मेरी लिमिट को अगर तोड़ना हो मान लो, तो मार्केट के पास और एक कदम है, एक कदम आगे बढ़ गया। इसका लोअर जो है 23 बिकॉज कि मुझे यूँ लग रहा है कि मुझे 66 से मुझे पुट लेनी चाहिए। तो मार्केट जब मुझे भी बीट मारना, मुझे भी मान लो बीट मार सकता है, बिकॉज कि मैंने मार्केट को आज तक बीट नहीं मारा है, मार्केट मुझे बीट मारता है। तो हमेशा मार्केट को आगे रखिए, अपने आप को बाद में रखिए। तो इसलिए 66 के लोअर को मैं ऐसा कहूँगा कि यहाँ पे 23 का लोअर है। इसीलिए मैंने ना सोमवार के जो लेवल है ना, वो लेवल के हिसाब से यहाँ पे बात की कि ये जो जुलाई है, तो ये जुलाई पे हमको फोकस करना है यहाँ पे। इसलिए मैंने आपको ये नेचुरल गैस पे चार्ट के जाके ये चार्ट आपको दिखा दिया, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आशा रखता हूँ सीख कर ट्रेडिंग करोगे। नंबर चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीख कर करना है, पेपर ट्रेडिंग में वर्क करना है और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेना है। थैंक यू, शुक्रिया आपका।